अगर उन माइंस को खोल दिया जाए और हमारी सरकार अगर हमारे सत्ता में अगर नहीं भी आएगा, तो अगर हमारा जो वर्तमान प्रत्याशी रामदास मुर्मू वो अगर विजय होता है तो कोशिश किया जाएगा कि उन 8 माइंस जो है बंद पड़ा हुआ है उनको खोलने का प्रयास किया जाएगा और उनमें जो हमारे क्षेत्रीय लोगों को वहाँ रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इस तरह से हमारे क्षेत्र में विकास का, घाटीला क्षेत्र में विकास का बुनियादी साधन है, बहुत सारा फंडामेंटल ऐसी व्यवस्था है जिसको सरकार चला नहीं पा रही है, या यूँ कहें कि सरकार नज़रअंदाज कर रहा है कि इस क्षेत्र को विकास होने से रोका जाए। दोस्तों मैं बता दूं कि विनोद सोलंकी जी खुद भी अनुसूचित जनजाति से आते हैं, लेकिन और मैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी जो है मैंने कुछ गांव में दौरा किया था तो पता चला था कि 40 वर्षों से उनको जो है जो विस्थापित है उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला है उनकी ज़मीनों का। और यहाँ के जो इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सांसद हो, इस पर कोई परिचर्चा नहीं किए थे। आप लोग आने के बाद अगर जीतते हैं आप लोग तो क्या इस पर कुछ करेंगे? देखिए, जिस बात को आप पूछे हैं जो प्रश्न, इस पर एक पात्रों परिवार का मेरे पास भी आवेदन गया था कि उन लोग का कुछ ऐसा जमीन है जिसको कब्जा करके रखा हुआ है। उनका जो जमीन कब्जा किया हुआ है जो एक्चुअली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, बिल्कुल, तो उसको अपने कब्जा से हटाने के लिए हमको बोला जा रहा था। तो इस दरमियान में पिछले लगभग 1 महीना में हम लोग का ये जो कुर्मी आंदोलन का जो वर्चस्व था, तो उसके कारण हम बोले कि हम लोग इस समय वहाँ भी हम लोग जा कर के उस पर हम लोग कुछ अमल नहीं कर पाते हैं, नहीं तो उसके लिए भी हमको बुलाया गया था। बहुत ऐसा ज़मीन है जिसको कंपनी ने कब्जा करके रखा है, उचित मुआवजा भी नहीं दिया है। साथ में उन लोग का कहना है कि वो जो कंपनी जो वादा की थी कि जिसका ज़मीन लेगा उसको रोजगार दिया जाएगा, लेकिन रोजगार भी नहीं दिया है। तो उस पर भी हमको आवेदन आया था कि उसमें काम करना है उसके विषय में। तो आने वाले समय में अगर हम लोग की शक्ति आती है, हम लोग का विधायक होगा, तो जिसका जमीन जो भी कंपनी ने अधिग्रहण करके रखा है और उसका उचित मुआवजा नहीं दिया है, उसको हम लोग उचित मुआवजा देने का हम लोग भरसक कोशिश करेंगे। बहुत इसके साथ ही जो यहाँ का जो वर्तमान स्थिति क्या है, ये जो परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद इस तरह से जैसे अभी वर्तमान में सोमेश सोरेन है, वो पहले जो भूतपूर्व जो हमारे शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन, उसका बेटा है, वो भी एक राजा था और राजा का एक बेटा है। और दूसरे तरफ और देखिए तो बाबूलाल सोरेन चंपाई सोरेन का जो बेटा है, हमारे यहाँ के एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे परिवारवाद का जो यहाँ जो बोलबाला चल रहा है, ये निहायत बंद होना चाहिए। हम लोग का जो न केवल घाटशिला का, पूरे झारखंड की जनताओं का ऐसा डिमांड होना चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए कि परिवारवाद कब तक चलेगा। तो आरक्षण किस लिए लेते हैं? अगर बाप जो उतना धन संपन्न रहेगा और बेटा भी अगर वही उस पद के लिए उसको प्रोन्नति किया जाएगा, तो आरक्षण किस काम के लिए? आरक्षण उसके लिए है कि जो बाप जो धन संपन्न है उसके बच्चा के लिए है, उस गरीब के लिए है। और हमारा जो वर्तमान का जो हमारा जो प्रत्याशी है, एक बेचारा गरीब घर का है और क्षेत्रीय भी है, यही का रहने वाला है। और उनका जो अगर हम कहें कि बाबूलाल सोरेन का बाप या सोमेश सोरेन का बाप, उन लोग इस क्षेत्र को छोड़ दिया है। वो गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं, सुनने में आया है ये। हाँ, ये MA किए हुए हैं, अच्छा खासा पढ़े लिखे हैं, एक ग्रेजुएट लड़के हैं और बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। वो भी अच्छा, वो साइंस पढ़ करके आगे बढ़े हैं। वो साइंस के क्षेत्र में वो अन्य बच्चों को ट्यूशन देते हैं, उनका कोचिंग सेंटर चलता है। जहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था जो भी करता है, उस क्षेत्र का विकास निहायत होता है, उसको रोका नहीं जा सकता है। जब अभी विधायक नहीं है तब वो अपना क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अगर वो विधायक बनते हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या काम करेंगे, और उसके विकास होने के लिए कोई रोका नहीं जा सकता। विनोद जी, अभी जो झारखंड का माहौल है, एक तरह से जो आज हजारों वर्षों से जो यहाँ का स्थानीय लोग रहते हैं, यहाँ के खतियानी रहते हैं, आए हैं, मिलजुल कर रहते आए हैं, आज जो लड़ाने की कोशिश की जा रही है एक दो भाइयों के बीच में, आप खुद अनुसूचित जनजाति से हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो लड़ाने के जो लड़ाया जा रहा है, वो चंद लोगों का प्रयास है, जो यूँ कहें कि उनका जो मंदबुद्धि है, उनका
जो शिक्षा या सोच का विकसित रूप नहीं है, वो भास्ट रूप में सोच नहीं पा रहे हैं कि झारखंड अगर मिला तो किसके द्वारा मिला? आदिवासी और कुर्मी की एकता का परिचय है झारखंड। अगर आदिवासी और कुर्मी का एकता नहीं होता तो झारखंड की कल्पना नहीं किया जा सकता था। और आने वाले समय में भी, वर्तमान में भी, तो यही चीज को तोड़ना चाहता है क्या? ये तोड़ना चाहता है। अगर अपने ही घर में भाई भाई में अगर हम लोग तोड़ के रखेंगे तो वो परिवार बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग को सोचना होगा, झारखंड के आदिवासी, माझी, कुर्मी सबको सोचना होगा कि हम लोग को आपस में एक भाई भाई में कभी लड़ाई नहीं करना होगा। वो बाहरी तत्व है जो इस तरह से आपस में फूट डालो और शासन करो कि जो एक अंग्रेज की नीति थी, वही नीति यहाँ पर चलाने का बाहरियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और कुछ लोगों को जिनको भड़काया जा रहा है, वो बाहरी फंडिंग के द्वारा दूसरों के उकसाने के कारण ऐसा किया जा रहा है। तो इसको अगर जितना जल्दी हम लोग समझ नहीं पाएंगे तो झारखंड इस तरह के आपसी लड़ाई में जलता हुआ रहेगा और झारखंड अंगारा बन गया है और राख बचेगा। उसके बाद हम लोग झारखंड को अपने हाथ से हम लोग